मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। फ्रांज काफ्का एक जर्मन राइटर हैं और इनकी राइटिंग में हमें फेमस थीम्स मिल जाते हैं, एलाइंटेशन, एक्सटेंटियलिज्म एंड अब्सर्डिज्म। और मेटामॉर्फोसिस इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है और ये ऑफन क्लासिफाइड किया जाता है एज अ शॉर्ट स्टोरी और नोवेला, जो पब्लिश हुआ था 1915 में। इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है ग्रेगोर सैम्सा, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक जेंट इंसेक्ट में, यानी एक बड़ा सा कीड़ा बन जाता है। कहानी स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ग्रेगोर सैम्सा जो सुबह उठता है काम पे जाने के लिए, वो एक बुरा ख्वाब देख रहा होता है और वो रियलाइज़ करता है कि ये ख्वाब तो सच हो गया है। वो ख्वाब में देख रहा होता है कि वो एक जेंट इंसेक्ट बन गया है या एक कॉकरोच बन गया है। जब वो ख्वाब से बेदार होता है तो वो देखता है कि वो असल में एक जेंट इंसेक्ट बन चुका होता है। अब वो अपनी जॉब के बारे में सोचता है कि मैं अब अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, और वो पिछले 5 साल में ये पहला ऐसा दिन होगा कि जब वो छुट्टी लेगा अपनी जॉब से। वो अपनी फैमिली में वाहिद ऐसा है जो अर्न करता है और उसे अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, और उसकी फैमिली कर्जे में होती है, उसने अपनी फैमिली का कर्जा भी चुकाना होता है। वो अब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है अपनी न्यू बॉडी में। उसको समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरह से बैठे, किस तरह से चले। कोई उसको कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल रही है सोने के लिए। अब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ये काफ़ी देर से बाहर नहीं आया है, काम पे जाने का टाइम हो रहा है, सो वो दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब वो एक कॉकरोच बन गया है, अब वो दरवाज़ा कैसे खोले। अब उसको समझ नहीं आ रही है कि वो दरवाज़ा कैसे खोले। पीछे से वो बार बार उसके पेरेंट्स नॉक करते जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आज ग्रेगोर बीमार है, इसलिए वो काम पर नहीं जाना चाहता, शायद इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। और उतने में ही उसके ऑफिस का क्लर्क भी उनके घर आ जाता है ये पूछने के लिए कि ग्रेगोर आज काम पे क्यों नहीं आया। फिर ग्रेगोर काफ़ी मुश्किल से बहुत ट्राई करने के बाद किसी भी तरह से दरवाज़ा खोलता है और वो देखते हैं कि ये तो एक इंसेक्ट बन चुका है। उसकी फैमिली ये देख के एकदम बहुत शॉक में आ जाते हैं और रोने लग जाते हैं, और जो क्लर्क होता है वो उसको देख के डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। अब उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं, उसको बिस्तर पे लेटाते हैं, और उसकी जो सिस्टर होती है वो उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें रूम में रख देती है ताकि वो कुछ खा ले। लेकिन उसे कोई भी चीज़ खाने में अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। अब क्योंकि वो एक इंसेक्ट बन चुका है, अब उसे इंसेक्ट्स वाला खाना खाएगा या कोई इस तरह का खाना खाएगा जो वो इजीली खा सके। लेकिन उसकी जो सिस्टर होती है वो उससे बहुत तंग पड़ती रहती है कि क्या ये मेरे सर पे सवार हुआ रहता है, इसको कभी मैं कुछ ला के दूँ, इसे कुछ पसंद नहीं आता है खाने के लिए। तो सबसे पहले उसकी सिस्टर का बिहेवियर उसके साथ ख़राब हो जाता है। उसकी सिस्टर फिर उसके लिए डिफरेंट फूड्स लाती है कि अब ये देखते हैं कौन सा खाएगा। और जो उसकी फैमिली होती है ना, वो अब बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है अब क्या करना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके घर में कोई और काम भी नहीं करता है, उनको कर्जा भी उतारना है। तो वो काफ़ी परेशान होते हैं और उसकी फैमिली को लगता है कि अब ये एक इंसर्ट बन चुका है, तो अब ये हमारी कन्वर्सेशंस, हमारी बातें नहीं समझ सकता है। लेकिन वो सब समझ रहा होता है, जो कुछ घर में हो रहा होता है, जो बातें वो कर रहे होते हैं, वो सब समझ रहा होता है। उनके घर का जो कुक होता है ना, अब वो वहाँ काम करने से मना कर देता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो एक इंसर्ट रहता है, यानी वो जो ग्रेगोर है वो तो एक इंसर्ट बन चुका है, तो वो डर की वजह से वहाँ काम करने से मना कर देता है। तो अब घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी मदर और सिस्टर को लेनी पड़ जाती है। और जो उनके फादर हैं, अब वो घर के बारे में सोचते हैं कि फाइनेंशियली किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट किया जाए। और ग्रेगोर ये सब बातें सुन लेता है उनकी, और अब उसके फादर को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। और ग्रेगोर अभी भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। उसे बहुत अफसोस होता है कि इस हालत में वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहा होता। ऑन द अदर हैंड उसकी जो फैमिली है वो उसे भूलती जा रही होती है, उसे प्रॉपर नेग्लेक्ट किया जा रहा होता है, बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा होता है। अब उसके फादर जॉब स्टार्ट कर देते हैं और वो उनको देखता है कि वो उसके कपड़े पहन के अपनी जॉब पे जाते हैं। और उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत कम आके उसको विज़िट करते हैं उसके रूम में। और उसकी जो सिस्टर है वो डिसाइड करती है कि इसके कमरे का जो फर्नीचर है वो वहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि इसके लिए ये बहुत बड़ा साइज़ का फर्नीचर है। लेकिन उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी सिस्टर पे
उसको तंग करने की कोशिश करता है तो वो अपने फादर को बुला के ले आती है। फादर को गुस्सा आता है तो वो उसकी तरफ एक सेब फेंक देते हैं जिससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब देखो वो एक कॉकरोच बन चुका है, आप उसके ऊपर सेब फेंक रहे हो तो जाहिर सी बात है वो इंजर्ड होगा, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। फिर उसकी मदर वहाँ आ जाती हैं जो फिर उसे कंफर्ट करती हैं और अब उसकी फैमिली में सबने ही काम स्टार्ट कर दिया है। वो डिसाइड करते हैं कि अपना ज्वेलरी का सेट भी बेच दें और हम ये जो इसका रूम है ना ग्रेगोर का, अब ये फ्री कर देते हैं और वहाँ पर रेंट पे किराएदारों को रख लेते हैं, क्योंकि ग्रेगोर अब छोटा सा है, उसको क्या ही ज़रूरत होगी रूम की। फिर वो अपने घर में किराएदार रख लेते हैं, लेकिन ग्रेगोर की जो सिस्टर है वो उन किराएदारों से काफ़ी अटैच हो जाती है। ग्रेगोर को ये देख के बड़ा गुस्सा आता है कि मुझे तो ये ठीक से ट्रीट नहीं करती और किराएदारों से ऐसे बातें करती है जैसे पता नहीं उनको कब से जानती है। तो ग्रेगोर फिर उन किराएदारों को तंग करता है तो वो फिर जल्द ही वहाँ से चले जाते हैं। तो उसकी बहन को बड़ा गुस्सा आता है, वो बड़ा गुस्से में और वो उस पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि जॉर्ज अब उसका भाई नहीं है, वो एक कीड़ा है और उसको बाकी कीड़ों के साथ चले जाना चाहिए, उनके साथ जाके रहना चाहिए, हमारे घर में क्या कर रहा है ये सुन के ग्रेगोर को बहुत बुरा लगता है। वो इतना रोता है, इतना उदास हो जाता है और आखिरकार इस वजह से मर जाता है। उसकी फैमिली जब देखती है कि ये तो मर चुका है, कुछ डेज के लिए तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है, उसको मुर्दा देख के वो बड़ा चिल्लाते हैं, बड़ा रोते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी लाइफ वैसे ही कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है और इस स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा लेसन छुपा है कि जब तक हम लोगों के काम आ रहे होते हैं, हम उनके मतलब से लाइफ जी रहे होते हैं, तब तक वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तब तक वो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जैसे ही किसी वजह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं कर सकते तो वही लोग हमें ताने देते हैं, हमें भूल जाते हैं और हम उनके ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। इस स्टोरी में बताया गया है कि लाइफ कितनी अब्सर्ड और कितनी मीनिंगलेस है और लाइफ फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। और ये स्टोरी ह्यूमन कनेक्शन और रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है और अगर ये सब ना हो, ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप अच्छा ना हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो हैं आइसोलेशन एंड लोनलीनेस।